आज हम समय तथा काल लेकर चल रहा हूँ। आर.एस. अग्रवाल की ये बुक लेकर चल रहा हूँ। पहला सवाल है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? देखते हैं। पहला है, पहला सवाल, ए बी। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। अगर मान लेते हैं ए 100 काम करता है 100%, तो बी करेगा 160। उसमें दिया भी है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो ए 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो मान लेंगे बी 1 दिन में करेगा, बराबर 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। ये 2x हो जाएगा, तो 15/2x, 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 1/2, यानी बी 1 दिन में काम, बी 7 से 1/2 दिन में काम को समाप्त करेगा। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है काम को 15 दिन में समाप्त। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखते हैं जो दोनों संख्याओं से कट जाए। 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, तो यानी 30 दोनों संख्याओं से कट रही है, तो यानी इसका एलसीएम 30 होगा। एक 30 कुल काम आ गया, जो एलसीएम आता है यही कुल काम होता है। अब देखते हैं, ए 10 दिन में काम समाप्त कर रहा है और कुल काम है 30, तो एक दिन में ए कितना काम करता है? तो 10 तियाँ 30, यानी एक दिन में ए 3 काम कर रहा है। ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है, 15 दूनी 30। अब जब दोनों मिल जाते हैं तो इन दोनों की एक दिन की क्षमता 5 है, यानी एक मान लेते हैं कि ए एक दिन में 3 टापी खाता है, बी एक दिन में 2 टापी खाता है, दोनों मिलके एक दिन में 5 टापी खाते हैं और कुल टापी हैं 30, तो दोनों कितने दिन में 30 टापी खाएंगे? ए प्लस बी दोनों मिलके कुल काम कितना है? 30। एक दिन काम करने की क्षमता है 5, 5 छक 30, यानी काम को समाप्त करेंगे 6 दिन में।
दूसरा सवाल देखते हैं, तीसरा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? सवाल नंबर 3। ए और बी मिलके करते हैं 15 दिन में काम को समाप्त। बी अकेला कर रहा है 20 दिन में। कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए तो 15 और 20 का हम एलसीएम लेंगे। तो मैंने ये बताया कि 15 और 20 जिस संख्या में हम भाग देंगे दोनों से विभाजित हो जाए वही एलसीएम होगा। तो अगर 30 में देंगे 15 दूनी 30, 20 से देंगे तो नहीं आएगा। अगर 60 में देते 15 चौक 60, 20 तियाँ 60, यानी इसका एलसीएम 60 होगा। और जो एलसीएम आता है यही कुल वर्ग होता है। तो ये भी 15 दिन में 60 काम करते हैं, और तो एक दिन में वो कितना काम करते हैं? 15 चौका 60, 4। ए बी की एक दिन की क्षमता है 4, और बी की एक दिन की क्षमता 3। यानी ए बी की 4 क्षमता है और बी अकेला 3 काम एक दिन में कर रहा है। तो यानी ए कितना करेगा? ए की एक दिन की क्षमता हो जाएगी, यानी बी कर रहा है 3 और कुल है 4, तो यानी ए की एक दिन की क्षमता 1 है। ए की क्षमता एक दिन की। अब इसमें कह रहा है ए अकेला कितने दिन में काम को समाप्त करेगा? तो कुल काम है, ए काम को समाप्त करेगा, यानी कुल काम है 60। अब ए की एक दिन की क्षमता है काम करने की 1, तो यानी ए 60 दिन में काम को समाप्त करेगा। ऑप्शन ए ठीक है। चौथा सवाल देखते हैं। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा? सवाल नंबर 4। तपस है, मिहिर है। सवाल में दिया है तपस मिहिर से दुगनी गति से करता है। तपस मिहिर से दुगनी गति से, अगर मिहिर एक काम कर रही है एक दिन में, मिहिर की क्षमता एक दिन में एक काम करने की है, तो तपस एक दिन में 2 काम कर रहा है। यानी मिहिर एक टापी खा रही है तो तपस 2 खा रही है, 2 खा रहा है। और दोनों एक दिन में खाएंगे, 2 1 3। और दोनों कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 12 दिन में दोनों मिलकर। 12 तियां 36, एक कुल काम हो गया, कुल काम। अब इसमें कह रहा है तपस अकेला कितने दिन में काम को समाप्त करेगा?
तपस। कुल काम है 36 और तपस एक दिन की क्षमता है करने की 2, तो 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, यानी तपस 18 दिन में काम को समाप्त करेगा। पांचवा सवाल देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। सवाल नंबर 5। ए ने 18 दिन और बी ने 15 दिन। तो 18-15 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 90, 18 पंजे 90, 15 छक्का 90। 18 पंजे 90, यानी एक दिन की क्षमता है 5 काम करने की और बी की 15 छक्का 90 6। और इसमें कह रहा है बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया तो 10 छंगा 60, यानी 60 कार्य बी कर चुका है और कुल काम है 90। तो 90 माइनस 60, काम कितना बचा 30। तो ए करेगा काम को समाप्त, क्योंकि कुल काम 30 बचा है। अब एक दिन में ए करता है 5, 5 चक 30, यानी 6 दिन में ए काम को समाप्त करेगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए बी सी। यानी ए एक कार्य का 1/2 भाग, तो 1/2 को हम ऐसे लिख लेंगे 2/1 और गुणे 5, 5 दूनी 10, यानी ए 10 दिन में काम को समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तो 3/5 को हम लिख लेंगे 5/3, 5/3 गुणे 9, 3 तियाँ 9, 5 तियाँ 15। और तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, तो 2/3 को लिख लेंगे 3/2, 3/2 गुणे 8, 2 चक्कू 8, 4 तियाँ 12। तो इनका एलसीएम लेंगे तीनों का, 10 का 15 का 12 का, तो इनका एलसीएम आएगा 60। तो 10 छंगा 60,
यानी ए की क्षमता है 6, 15 चौक 60, बी की क्षमता है 4 और सी 12 पंजे 60। बी की क्षमता एक दिन की करने की है 5 और तीनों मिल जाते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो इनकी एक दिन की क्षमता निकल के आती है 6, 4, 10 और 5 15। एक दिन में तीनों मिलके 15 काम करते हैं और कुल काम है एक दिन की तीनों की क्षमता है 15 काम करने की और कुल काम है 60। तो काम को ये समाप्त करेंगे तीनों मिलके 60 काम है और एक दिन की क्षमता है 15 काम करने की, 15 चौक 60, यानी एक काम को 4 दिन में समाप्त करेंगे तीनों मिलकर। सवाल नंबर 7वां देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा? कह रहा है सवाल नंबर 7वां है, ए और बी मिलकर काम को करते हैं 8 दिन में समाप्त। अब बी करता है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 24, 8 तियां 24। दोनों ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता है 3 काम करने की। बी 12 दूनी 24। बी की क्षमता है 2 काम करने की एक दिन की। इसमें दिया है बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। कितने दिन? 4 दिन। 4 दूनी 8, यानी 8 काम भी कर चुका है और टोटल काम है 24। और यहाँ पे क्षमता एक ही देखते हैं, एक ही क्षमता, क्योंकि ए बी की क्षमता है एक दिन की 3 और बी की 2 है। अगर बी की 2 है तो ए की 1 होगी क्षमता। और बी 8 काम कर चुका है और कुल काम है 24 काम है और बी 8 काम कर चुका है और काम बचा है 16। तो ए काम को समाप्त करेगा 16 काम कुल है और ए एक दिन में काम करता है 1, तो ए 16 दिन में काम को समाप्त करेगा। सवाल नंबर 8वां देखते हैं। सवाल नंबर इसमें दिया है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? ये सेम सवाल नंबर 1 की तरह है। इसमें दिया है ए और बी। मान लेते हैं
ए एक दिन में 100% कार्य करता है तो बी 150% करेगा, क्योंकि 50% अधिक करता है। तो इसमें ए काम को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, तो मान लेंगे बी 100 दिन में करेगा, तो बराबर लिख देंगे। 20 नहीं कटेगा, 3 तियाँ 9, 3 15, 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी बी 6 दिन में काम को समाप्त करेगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ए प्लस बी 18 दिन में, बी सी 24 दिन में, सी ए 36 दिन में। अगर इन तीनों का एलसीएम लें तो आएगा 72, 18 चौक 72, 24 तियाँ 72, 36 दूनी 72, 18 चौक 72, 24 तियाँ 72, 36 दूनी 72। ए प्लस बी यानी दोनों की क्षमता एक दिन की करने की है 4, बी सी की है 3 और सी ए की 2। तीनों की एक दिन की क्षमता देखते हैं तो 2 प्लस बी प्लस सी। 2 क्योंकि 2 तो ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, 2 कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी सिंगल बचेंगे। और कुल क्षमता है 4, 3, 7 और 2 9। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। अब एक दिन में एक काम को समाप्त करेंगे। सी टोटल काम है 72 और एक दिन की क्षमता है 2, तो ए 2 ऊपर जाएगा, तो इनको इस तरीक़ा से लिख लेते हैं 72, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे 9/72, 8 दूनी 16, 16 दिन में काम को समाप्त करेंगे। सवाल नंबर 10वां देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में तथा सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? सवाल नंबर 10। ए बी 8 दिन में, 8 दिन में, बी सी 12 दिन में और सी ए करता है 15 दिन में। सी ए 15 दिन में करता है, तो कुल काम इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 120। तो ए बी की एक दिन की क्षमता है 8 एकन 8, 4 बचे, 8 पंजे 40। ए बी की एक दिन की क्षमता है 15 काम करने की और बी सी की क्षमता है 12 एकन 12 और 0 10 दिन। सी ए की 15 8 120।
और दोनों की एक दिन की क्षमता है 2A + B + C। क्षमता है 15 10 25 वाट 23। तो तीनों की एक दिन की क्षमता है 23/2। और इसमें कह रहा है सवाल में सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देख लेते हैं। ए बी की एक दिन की क्षमता है 15। तो सी करेगा ए बी की जगह 15 लिख देंगे + C बराबर 23/2। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, देखते हैं। यानी 15 और 10 25 और 8 33 होते हैं। यहाँ 33/2। तो C बराबर ये 15 उस तरफ जाएंगे 33/2 - 15। C बराबर 15 दूनी 30 33 - 30/2। तो C बराबर 3/2। यानी C की एक दिन की क्षमता काम करने की है 3/2 और कुल काम है 120। एक दिन की क्षमता है 3/2। तो C काम को समाप्त करेगा, ये ऊपर चला जाएगा 3/2। 3 चौक 12 40 दूनी 80। यानी 80 एक दिन में काम को C अकेला समाप्त करेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।